अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है शुगर की बीमारी। शुगर यूँ तो एक आम मर्ज़ बन चुका है और बहुत सारे लोग बल्कि आज बच्चे भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शुगर की बीमारी इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि ये वो बीमारी है कि जिसके ज़रिए से बहुत सारी दीगर बीमारियां आपको लाहक हो जाती हैं। तो इस वक्त दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग शुगर का शिकार हो रहे हैं और यकीनन ये हमारी बदपरहेज़ी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी वजह से शुगर का मर्ज़ लाहक हो रहा है। और शुगर का इलाज अगर हम बात कर लें तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको अपनी देना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन कोई 1.5 साल 2 साल पहले मुझे शुगर डायग्नोज हुई। और आपको पता है शुगर एक सरप्राइजिंग बीमारी है जो अचानक से आपको मिलती है और आपको ख़ुद भी नहीं पता होता कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। आप रूटीन ज़िंदगी चला रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और जनाब मीठी चाय और शुगर और मिठाई, आइसक्रीम, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। अचानक एक दिन आप शुगर टेस्ट कराते हैं और आपको पता चलता है कि जी आप डायबिटिक पेशेंट हैं। उस दिन आप परेशान होते हैं क्योंकि अब शुगर लग चुकी है, अब करना क्या है। अच्छा, मुझे 2 साल पहले जब शुगर लगी तो मुझे उस दिन मालूम चला जब मेरी शुगर 585 ग्लूकोमीटर पे आई थी और साथ में जब मैंने उसका HbA1c कराया तो मालूम चला 11.3, बहुत हाई शुगर थी। अच्छा, अब बज़ाहिर मैं परेशान हुआ कि यार ये तो एक बड़ा मसला मुझे लाहक हो चुका है। मैंने बिलीव कीजिए कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि मेरी एक दवा है, नुस्खा नंबर 1 हम उसको कहते हैं, नेक्टर एंटी डायबिटिक, जो हम बनाते हैं ख़ास फार्मूले के तहत शुगर वालों के लिए। मैंने वो कैप्सूल, चूँकि वो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको हमने कैप्सूल फॉर्म के अंदर भरा हुआ होता है पाउडर को, ताकि खाने में आसानी रहे। वो कैप्सूल मैंने 3 टाइम लेना शुरू किया, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, यानी तीनों खानों से 1 घंटा आधा घंटा पहले। वैसे तो दोपहर का खाना मैंने स्किप ही कर दिया था, छोड़ दिया था दोपहर का खाना, लेकिन फिर भी दवा मैं ले लेता था दोपहर के अंदर, क्योंकि 11.3 एक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये तकरीबन कोई मैंने जनाब 2 से 3 महीने ये दवा मैंने कंटिन्यू इस्तेमाल की। उसके साथ मैंने क्या किया, सिर्फ दवा पे इन्हिसार नहीं किया। हमारे लोग, मेरे मरीज़ अमूमन जो करते हैं वो क्या करते हैं, दवा खा रहे होते हैं और मीठा खा रहे होते हैं, ठीक है। दवा में कोई जादू नहीं है, ठीक है, वो किसी हद तक नॉर्मल कर देगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी, आप परेशान रहेंगे। लिहाजा मेरा आपको मुफीद मशवरा ये है कि जब आपने मुझसे दवा लेनी है तो दवा के साथ परहेज़ करना वो आपका काम है। ऐसा ना हो कि दवा भी आप खा रहे हो और 2-2 जनाब मिठाइयाँ भी आप खा रहे हैं, गुलाब जामुन भी और चमचम भी, और चाय के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के खा रहे हैं, तो यकीनन फिर फ़ायदा नहीं देगी। लिहाजा मैंने क्या किया कि 2 टाइम खाना किया और अपनी खुराक और ग़िज़ा के अंदर से मैंने गंदम को छोड़ दिया, मैंने इसी तरह चावल को छोड़ दिया, मैंने गोश्त को छोड़ दिया। अच्छा, मैंने क्या खाया, मैं आपको ये, मैं चूँकि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी ना, वैसे तो अपने पेशेंट्स को मैं बताता रहता हूँ, आपको यूट्यूब के चैनल की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। मैंने क्या खाया, मैंने खाया जनाब आली बेसन की रोटी, ठीक है, लाल पिसी हुई चटनी मैंने बनवाई और बेसन की रोटी, मैं 1 रोटी सुबह खाता था और 1 रोटी शाम में खाता था। और दिन के अंदर मैं सैलेड वगैरह, सलाद, सब्ज़ी, इस तरीके की कच्ची सब्ज़ी, इसको हम सैलेड कहते हैं, दिन में मैं वो ले लिया करता था। सुबह और शाम खाने से आधा घंटा पहले मैं अपना 1 कैप्सूल नुस्खा नंबर 1 नेक्टर एंटी डायबिटिक का लेता था और बेसन की रोटी चटनी के साथ लाल पिसी मिर्च, बहुत मज़ा करता था जी। लेकिन मैंने इस मज़े को 3 महीने तक लिया है। 3 महीने तक, आसान काम नहीं है। आप शायद परेशान हो जाएं 3 महीने किस तरीके से ग़िज़ा के ऊपर रहना है, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको अपनी सेहत का ख्याल है, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना फिर शुगर लगेगी और आप परेशान रहेंगे और फिर इसके नतीजे में दीगर 10 बीमारियों का आप शिकार रहेंगे। अच्छा, बिलीव कीजिए मैंने साथ में वॉक भी की और ज़बरदस्त किस्म की वॉक की मैंने। तकरीबन कोई 2 या 3 महीने के बाद जब मैंने दूसरा HbA1c कराया तो मैं 9.3 के ऊपर था। फिर इसी तरह मैंने तकरीबन 4 महीने के बाद जो HbA1c कराया, मैं 7.8 पर था। और बिलीव मी, मेरा रब जानता है कि परसों मैंने अपना HbA1c कराया, मेरे रब के हुक्म से मेरी शुगर बिल्कुल रिवर्स हो गई। 11.3 डायग्नोज हुई थी 1.5 साल पहले और कल मेरी रिपोर्ट आई है 5.4। बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल शुगर रिवर्स हो गई। 5.4, 6 पॉइंट समथिंग तक तो नॉर्मल रेंज के अंदर होता है। अल्लाह ने एकदम से शुगर को रिवर्स किया और मेरे रब ने मुझको शिफा अता फरमाई। उसके पीछे
अल्लाह की तौफीक से जो मेरी हिकमत की दवा है नुस्खा नंबर 1, उसका बहुत बड़ा किरदार था। उसके अंदर मेरी जो एहतियात और परहेज़ था उसका बहुत बड़ा किरदार था। उसके अंदर मेरी जो वॉक थी उसका बहुत बड़ा किरदार था। मेरे सब्र, मेरी बर्दाश्त, उसका बहुत बड़ा किरदार था। तो आज अल्लाह की तौफ़ीक से मैं हर किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह मीठा खाता हूँ, तकरीबन 2-4 महीने से खाता हूँ, और अब दवा भी तकरीबन कोई मैंने 3-4 महीने से छोड़ी भी है। कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा मैं अपना एक कैप्सूल नुस्खा नंबर 1 का खा लेता हूँ। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी को अपनाएँ, तो मेरा मशवरा ये है कि आप शुगर जैसी मौलिक बीमारी से अपनी जान छुड़ाएँ और फ़ौरी तौर पे अपने इलाज की तरफ तवज्जो करें। जिन अहबाब को मेरा नहीं मालूम, वो नीचे दिए गए एड्रेस के ऊपर, नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बेहतर है अगर आप शहर कराची में रहते हैं तो आप मुझसे मेरे मतब दवाखाने पे आके मुलाकात करें, ताकि आपकी मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री ले ली जाए। और अगर आप जनाब आली कहीं दूर रहते हैं तो फिर आप हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना पूरा एड्रेस मुझे दे सकते हैं। अपना एड्रेस आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर हम कराची से आपको मेडिसिन रवाना करेंगे, और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको शिफा होगी। एक नुस्खा फ़ायदा आम के लिए मैं बता देता हूँ। अमूमन नुस्खा लोग घर में बनाते हैं, लेकिन बहरहाल किसी अच्छे तबीब और हकीम का बनाया हुआ नुस्खा वही इस्तेमाल किया करें। लेकिन चूँकि लोग नुस्खा मांगते हैं, तो एक आम सा नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ, जो आम आपको हर जगह से मिल सकता है। उसके अंदर आप नोट कर लीजिए, एक तो ऊँटनी का दूध कुदरती इंसुलिन होती है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऊँटनी के दूध की बड़ी अहमियत है, और ऊँटनी के दूध कैंसर जैसे मर्ज़ के इलाज के लिए बहुत बेहतरीन है जनाब, टीबी के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह ऊँटनी का दूध शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, और इसके अंदर कुदरती इंसुलिन पाई जाती है। प्योर खालिस ऊँटनी का दूध आपको मिल जाता है, तो आप लाजमी उसको पीजिए। इसी तरह आप भुने हुए चने ले लीजिए, बादाम ले लीजिए और जौ ले लीजिए हम वज़न, और इसको बारीक पाउडर बना लीजिए। पीसने के बाद 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय का चम्मच शाम खाने से पहले आप ले लिया करें। इससे भी इंशाअल्लाह आपकी शुगर किसी हद तक लेवल पर रहेगी। अल्लाह करीम सब लोगों को सेहत याबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।